नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बैटल ऑफ कोंढाना या सिंहगढ़ का युद्ध की पूरी कहानी बताने वाला हूं और इस युद्ध को साकार करने के लिए जिस योद्धा ने अपनी हिम्मत को तराशा था, यानी कि तानाजी मालुसरे के बारे में भी कुछ बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में, हिस्ट्री को देते रहिए प्यार। चलिए जानते हैं मेरे यार। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई युद्ध और योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अपने हौसले और हुनर से भारत के इतिहास को ही पलट करके रख दिया। चाहे वो महाराणा हो या शिवाजी हो, सबका बलिदान एक ही समान माना जाता है। ऐसे ही एक योद्धा की आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है तानाजी मालुसरे। उन्होंने अपनी तलवार की धार और हौसले से मुगलिया सल्तनत को हिला करके रख दिया था। मेरठ में रहने वाले सेना के सूबेदार और शिवाजी महाराज के करीबी मित्र तानाजी मालुसरे की आज हम वीर गाथा आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपको ऐसी और वीर गाथाएं सुननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 1664 जिस वक्त स्वराज के सपने को साकार करने के लिए मराठा सैनिकों ने मुगल सल्तनत के एक के बाद एक सारे किलों को जीतकर मुगलिया सल्तनत का दिमाग हिला दिया था। आखिर में यह खबर उड़ती उड़ती दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में औरंगजेब ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रहा था। यह खबर सुनते ही उसका दिमाग हिल गया। अब आगे सुनिए। उस वक्त मिर्जा राजे जयसिंह हुआ करते थे। अब ये मुगल लोगों ने जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपनी सेना में जोड़ लिया था। उसी वक्त एक बार में मिर्जा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध के बाद उन्होंने उनसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि साइन करवा ली, जिसमें से 23 किले उनसे छीन लिए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज से 23 किले छीन लिए गए। 23 किलों में से एक किला था कोंढाना का। कोंढाना किला, जिसे हम सिंहगढ़ के किले के नाम से भी जानते हैं, इस किले की वजह से ही ये पूरा युद्ध लड़ा गया था। 4 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ उर्फ आउस साहिब रोज की तरह किले की ऊपरी दीवार पर चली गई। किले की ऊपरी दीवार पर जाकर उन्होंने देखा कि सामने की तरफ कोंढाना किले पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा है। यूं तो उनका दिल बहुत बार क्रोधित होता था कि मुगलिया सल्तनत का परचम कोंढाना के किले पर क्यों है, हमारा परचम क्यों नहीं है। लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया। इतना क्रोधित हो गया कि उन्होंने सीधा अपने सेवक को बोला कि जाओ शिवाजी को बुला करके लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा हो तब भी उसे बोलो कि माता जी बुला रही है। 3 मिनटों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज माता के सामने हाजिर हो गए और पूछने लगे, माता जी आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आओ चौसर की एक बाजी खेलते हैं। शिवाजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं माता का विरोध किसी खेल में भी नहीं कर सकता। माता जी जबरदस्ती करने लगी और आखिर में मजबूर होकर शिवाजी को खेलना पड़ा। चौसर के खेल के बाद शिवाजी हार गए और उन्होंने माता जी को बोला कि आप बेटे की मिल्कियत का कोई भी किला मांग ले। माता जी ने सारे किले खारिज कर दिए और मांगा तो सिर्फ कोंढाना किला। शिवाजी ने माता जी को समझाने की कोशिश करी, यह किला जीतना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे मुगलों ने उदय भान को तैनात कर रखा है। माता नहीं मानी। उन्होंने बोला चाहिए तो सिर्फ कोंढाना, और अगर नहीं दे पाए तो श्राप देकर पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। मजबूर होकर किला देने का वादा शिवाजी महाराज को करना पड़ा। माता के कहने पर शिवाजी महाराज को समझ आ गया कि कोंढाना किला अब जीतना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि कोंढाना किला जीतेगा कौन। बहुत मशक्कत के बाद एक ही नाम सामने आया, सूबेदार तानाजी मालुसरे। शिवाजी ने तानाजी को संदेश भेजा कि 3 दिनों में 12,000 की सेना के साथ रायगढ़ आ जाओ। सेवक जब उमरठ पहुंचा तो उसने देखा कि तानाजी अपने बेटे रायबा की शादियों की तैयारियों में जुटे हैं। सवाल ये था कि क्या तानाजी आएंगे या अपने बेटे की शादियों की तैयारियों के बारे में ही सोचेंगे। हम दिखाएंगे आपको अगले पार्ट में। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको बताना कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता आउस साहिब ने
छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से कोंढाना का युद्ध लड़ा गया। और जब सेवक यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सेवक शिवाजी के संदेश को तानाजी मालुसरे के पास लेके गया तो उसने देखा कि तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। अब सवाल यह है कि क्या तानाजी आएंगे या अपने बेटे की शादियों की तैयारियां करेंगे, ये हम बताएंगे आपको अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली हिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।